पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव भैरवगढ़ में लोगों की जिंदगी सरल थी, पर रातों में हवा में कुछ ऐसा था जो अजीब सा डर जगा देता था। सूरज ढलते ही गांव के दरवाजे बंद हो जाते और कोई भी उस घाटी की ओर नहीं जाता जिसे सब धुंध की घाटी कहते थे। कहते हैं वहां एक समय महान साधक आर्षि वशिष्ठानंद तपस्या करते थे, पर एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में खिला था, उनके आश्रम से आग उठी और फिर वो आर्षि कभी नहीं मिले। उसके बाद से घाटी में हमेशा धुंध रहती थी, यहां तक कि गर्मियों में भी। गांव के लोग मानते थे कि वह जगह शापित है। गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन का जीवन आसान नहीं था। पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां बीमार रहने लगी थी और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। खेत छोटे थे और मेहनत के बाद भी फसल मुश्किल से पेट पालने लायक होती थी, पर अर्जुन के भीतर एक अलग आग थी। वह गांव के डर और अंधविश्वास को चुनौती देना चाहता था। एक दिन गांव में फिर अफवाह फैली, किसी ने रात को घाटी से आती हुई एक नीली रोशनी देखी थी। लोग कह रहे थे कि वो आर्षि का आत्मा है। अर्जुन ने हंसकर कहा, अगर आत्मा ही है तो शायद वो कुछ कहना चाहती है। डरने से बेहतर है जाकर पूछ लिया जाए। गांव के बुजुर्गों ने उसे डांटा, पर अर्जुन का मन अब चैन से नहीं बैठा। उसने तय किया कि वह घाटी में जाएगा, यह जानने की आखिर वहां क्या छिपा है। रात आई, हवा में सिहरन थी, चांद बादलों में छिपा था। अर्जुन ने अपनी मशाल उठाई, मां के चरण छुए और चुपचाप घर से निकल पड़ा। गांव की आखिरी झोपड़ी पार करते ही धरती पर हल्की धुंध बिछी थी, वही धुंध जिसके बारे में सब कहते थे कि यह इंसान को रास्ता भुला देती है। अर्जुन ने मन ही मन कहा, डर भी अगर सच्चा है तो उससे सामना होना चाहिए। धीरे धीरे वह घाटी की ओर बढ़ा। चारों ओर अजीब सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ दूरी पर एक पुराना वृक्ष दिखा, उसकी जड़ों में किसी ने पत्थरों से एक चिन्ह बनाया था, त्रिकोण के भीतर एक नेत्र। अर्जुन ठिठक गया, यह क्या है? उसने सोचा। मशाल की रोशनी में उसने देखा, वही चिन्ह गांव के मंदिर की दीवार पर भी बना था। शायद कभी आर्षि वशिष्ठानंद का प्रतीक होगा। वह आगे बढ़ा, धुंध घनी होती जा रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? अर्जुन ने पलट कर देखा, पर कुछ नहीं था। वह फिर आगे बढ़ा और तभी किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। वह घूम गया। वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा था, लंबी दाढ़ी, सफेद वस्त्र और आंखों में अजीब चमक। साधु बोला, जहां सब लौट जाते हैं तू वहां आया क्यों है पुत्र? अर्जुन ने जवाब दिया, सत्य जानने के लिए। लोग कहते हैं यह घाटी शापित है, मैं देखना चाहता हूं सच्चाई क्या है। साधु मुस्कुराया, सत्य सस्ता नहीं होता अर्जुन, जो इसे खोजता है उसे अपनी सबसे बड़ी चीज गंवानी पड़ती है। और वो क्या है? अर्जुन ने पूछा। साधु ने कहा, भय। अगर तू भय से जीत गया तो इस धुंध के पार तेरी तकदीर है। इतना कहकर वह बूढ़ा साधु धुंध में विलीन हो गया। अर्जुन अब अकेला था, पर उसके भीतर अब डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। वह आगे बढ़ा तो उसे जमीन में एक चमक दिखी, जैसे कोई पत्थर चमक रहा हो। उसने मिट्टी हटाई तो एक प्राचीन ताबीज निकला, उसी त्रिकोण और नेत्र वाले चिन्ह के साथ। जैसे ही उसने उसे छुआ, धुंध हिलने लगी और उसके सामने एक संकीर्ण रास्ता उभरा जो घाटी के भीतर जा रहा था। वह उस रास्ते पर चला और अचानक उसे लगा जैसे हवा में कोई मंत्र गूंज रहा हो। शब्द अस्पष्ट थे, पर उनमें एक लय थी, सत्यम, तप, विजय। वह रास्ता एक गुफा तक गया। गुफा के भीतर दीवारों पर वही चिन्ह उकेरे हुए थे और बीच में एक पत्थर का आसन। अर्जुन ने देखा, उस आसन पर एक लाल पत्थर रखा था जो धीमी धीमी रोशनी दे रहा था। वह आगे बढ़ा और जैसे ही उसने उसे छुआ, गुफा कांप उठी। दीवारों से हवा का भंवर निकला और एक स्वर गूंजा, जिसने भय जीता वही ज्ञान पाएगा। अर्जुन की आंखें झपक गईं और जब उसने उन्हें खोला तो वह किसी और जगह था। गुफा नहीं बल्कि किसी प्राचीन आश्रम में। वहां आर्षि बैठे थे, वही जिनके बारे में गांव में कथा थी, आर्षि वशिष्ठानंद। आर्षि ने कहा, अर्जुन, तेरा आना नियति था। यह घाटी शापित नहीं, यह तो परीक्षा का स्थान है। जिसने इसे पार किया वही अपने भीतर का सत्य जान सकता है। अर्जुन बोला, तो फिर लोगों को डर क्यों दिखता है? आर्षि ने उत्तर दिया, क्योंकि भय मन में होता है, घाटी में नहीं। हर व्यक्ति यहां वही देखता है जो उसके भीतर छिपा होता है।